नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 3 में पूछा गया। ये आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में यदि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, ये हमारा बढ़ाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली हमें एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बताना है कि जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इन दिस रिगार्ड क्या है। इन सारी चीज़ों को आपको देखो। आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उनका क्या शेयर है जीडीपी में, और एमएसएमई का क्या रोल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और आप फिर बाद में बताओगे कि हमें फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने रिसेंट में भी पॉलिसी अपनाई हुई है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप बता सकते हो कि हमारे देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आउटलुक 2023, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो 17% है, 17%, ठीक है। और ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी में यानी कि 40% है। मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, जीडीपी में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40% है। दोनों ही डेटा को आपको प्रेजेंट करना है। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई का रोल काफ़ी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि एमएसएमई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि 50% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई थ्रू आता है। और एक्सपोर्ट भी लगभग में 40% जो एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो एमएसएमई से आता है। इसलिए पर्टिकुलरली हमें एमएसएमई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें बूस्ट करना है तो। वैसे आप देखोगे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म आए थे। उसके बाद से तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारी स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है। यानी जीडीपी में जो शेयर है वो हमारी नहीं बढ़ रही है। 15 से 18% के बीच में जीडीपी की जो शेयर है वही हमारा स्टैग्नेंट है। तो एलपीजी रिफॉर्म तो आए हैं लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों पे ज़्यादा बूस्ट देखने को नहीं मिला है। सिर्फ सर्विस सेक्टर में हमारे बूस्ट देखने को मिले हैं एलपीजी रिफॉर्म के बाद। तो जाहिर सी बात है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रेंथन की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग एमएसएमई। और यदि हम इस पे ध्यान देते हैं तो हमारी जो सप्लाई चेन में जो रेजिलिएंट है वो हमारे आएंगे, और प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन होगा, और एक तरह से ग्लोबल जो मार्केट में एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे। यदि इन सारी चीज़ें होगा तो जाहिर सी बात है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं इन दिस रिगार्ड वो आपको बताना है। तो देखो, मेक इन इंडिया 2014 में मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इनका मेजर जो एम था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना, और इंडिया का ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें एक अच्छा पोजीशन बनाना, ये मेजर पर्पज था। इसके लिए क्या क्या किए गए थे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की तरफ। ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस थे वो हमारे सुधारे गए थे। इसका आप आउटकम भी देख सकते हो। पहले जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक था इंडिया का ज़्यादा हुआ करता था, अब हमारा ठीक ठाक हो गया है। इसके अलावा इनोवेशन को फोस्टिंग करने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और एफटीआई को अट्रैक्ट करने पे हमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इन सारी चीज़ों में भी हमारी पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं मेक इन इंडिया के तहत। इसके अलावा एमएसएमई को टारगेट करते हुए काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट, सस्ती दर पे आ, जो क्रेडिट है वो हमारा प्रोवाइड करना। इसके अलावा पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोक्योर करना होगा तो एमएसएमई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। आपको एमएसएमई से परचेज
करनी ही होती है। इसके साथ साथ जो पेमेंट की जो पॉलिसी है, यानी गवर्नमेंट यदि एमएसएमई से परचेज करती है तो उसको अर्लियर पेमेंट करना है, वेंडर्स को जल्दी पेमेंट करना है। तो ये सारे इंसेंटिव है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा लेबर लॉ में एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, और जीएसटी कंपनसेशन स्कीम में भी इनको डाला गया है। कम जीएसटी या कुछ आप जीएसटी नहीं भर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे विशेष छूट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारे इंसेंटिव दिए गए हैं एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट के लिए। इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म किया गया है। जीएसटी रिफॉर्म आप हमारे जो जीएसटी लाए गए हैं उससे हमारा क्या हुआ कि एक पूरे इंडिया में एक यूनिफाइड एक टैक्स स्ट्रक्चर बन गया। इसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूस्ट आया है। क्यों? क्योंकि टैक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हमारी रिड्यूस हुई है, ईज ऑफ डूइंग इससे बने हैं, और टैक्स के कंप्लायंस जो हैं वो भी हमारा सुधार हुआ है। तो जीएसटी रिफॉर्म के चलते भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए या मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए हैं। ठीक है, पीएलआई स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए दिए गए हैं। सारे सेक्टर में दिए गए हैं, कुछ कुछ जो की सेक्टर्स हैं उसमें हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाए गए हैं, इंडस्ट्रीज 4.0 प्रोग्राम चलाए गए हैं। देखो, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाने का मेन मकसद था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो स्किल की कमी है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन उनको जो ज़रूरत की जो स्किल चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो डिजिटल इंडिया और हमारे स्किल इंडिया दोनों के तहत यहाँ पे स्किल प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीपल को। और डिजिटल इंडिया के तहत जो इंडस्ट्रीज़ को जो डिजिटल इनोवेशन या अलग अलग जो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी तरह यहाँ पे पुश किया जा रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन लाया जा रहा है डिजिटल इंडिया के तहत, इंडस्ट्रीज 4.0 के तहत। इसके लिए हमारे एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है उसको टैप किया जा रहा है। स्किल इंडिया में अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो गैप है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो हमारे स्किल चाहिए उसको गैप को पूरा करने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। ये सारी स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट के लिए। ठीक है, कौन कौन सी? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडस्ट्री 4.0, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जीएसटी रिफॉर्म्स, इंसेंटिव टू एमएसएमईज, मेक इन इंडिया। इन सारी जो स्कीम चलाए गए हैं इसके तहत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट लाने की बात की गई है। अब देखो इंडिया, देखो अभी ऐसे देखोगे कोई भी कंट्री, समरी में आप बता सकते हैं, कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड में है वो डेवलप्ड नहीं हुआ है विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट ना करके कोई भी हमारा कंट्री डेवलप नहीं हुआ है। इंडिया भी 2047 में डेवलप्ड होना चाहता है। ठीक है, इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, साथ ही साथ इनका एक्सपोर्ट में ज़्यादा रोल है। और एमएसएमई सेक्टर कायदे से आप देखोगे तो इनोवेशन टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है उन चीज़ों में। तो इन सारी चीज़ों के लिए एमएसएमई सेक्टर को हमें बूस्ट करना पड़ेगा। ऐसे कुछ यहाँ पे आप समराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि जीडीपी में जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें विशेषकर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। और इस संबंध में सरकार की जो वर्तमान नीतियाँ हैं, जो चल रही नीतियाँ, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।